हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पाइथन में पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है नमपाई। नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। इससे हम पाइथन के अंदर कैसे एरे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं। अब एरे में जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही स्टोर कर सकते हैं और इसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि एरे जो है वो पाइथन की जो ट्रेडिशनल लिस्ट है उससे कई टाइम फास्टर काम करता है। और इस एरे के अंदर हम अलग अलग डायमेंशंस के एरे बना सकते हैं। इस नमपाई के अंदर हम अलग अलग डायमेंशन के एरे बना सकते हैं, 0D, 1D, 2D एंड 3D। तो इसको कैसे यूज करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे एक्सेस करना है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं नमपाई, जिसका फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन है, ये एरे के साथ ही वर्क करता है। ये एक लाइब्रेरी है नमपाई, जो हमें हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर हमें यूज करना हो तो हम यूज कर सकते हैं। ये एडिशनल लाइब्रेरी, इसको हम इंस्टॉल अलग से करेंगे। तो देखते हैं। तो ये 50 टाइम्स अप टू 50 टाइम्स फास्टर देन द ट्रेडिशनल लिस्ट है, जैसे मैंने कहा। तो इसको पहले करना होगा इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको लिखना होगा कमांड में या फिर टर्मिनल में लिखना होगा pip install numpy। ठीक है, तो मैं आपको करके ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप VS कोड ओपन करोगे। अब देखो यहाँ पे आप numpy लिखोगे तो ये ऐसा कुछ एरर देगा आपको, क्योंकि ये है ही नहीं सिस्टम में। तो अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये एरर निकल जाएगा। तो न्यू टर्मिनल में जाना है इस तरह से और आपको लिखना है pip install numpy। मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, वरना ये डेटा फैच नहीं कर पाएगा इंटरनेट से। थोड़ा वेट करते हैं। तो इस तरह से प्रोसेसिंग होगा और आपका जो भी लाइब्रेरीज है वो इसी तरह से इंस्टॉल हो जाता है। तो आने वाले टाइम में हम नमपाई है और आगे पांडास पढ़ेंगे, मैटप्लॉट लाइब्रेरी पढ़ेंगे, इन सभी को इसी तरह से इंपोर्ट करना होगा। सॉरी, पहले इंस्टॉल करना होगा फिर इंपोर्ट करना होगा। तो हम पहले कर रहे हैं इंपोर्ट यहाँ से। इसको हम एक एलियास नेम दे देते हैं np। ये जो एरर हमें दिख रहा है राइट नाउ, ये अपने आप धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो हमें एक एरे बनाना है। कैसे बनाते हैं? तो एक वेरिएबल ले लेते हैं a और लिखेंगे np डॉट एरेस। और यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा लिख देना है। इन शॉर्ट हम लिस्ट पास कर रहे हैं इस एरे के अंदर और इसी से एरे बनता है। प्रिंट कर दीजिए इस ए को। एक बार रन करके देख लेते हैं। और अगर रन, देखो भले वो एरर बता रहा है लेकिन ये रन हो गया, क्योंकि ये दोबारा अगर इस फाइल को ओपन करूंगा तो ये एरर हट जाएगा। अब ये एरे जो है, नॉट एरर, एरे जो है ये आपको मिल चुका है। तो ये एरे एंड लिस्ट में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एरे के बिटवीन में जो नंबर्स है उनके बीच में जो कॉमा होना चाहिए वो नहीं है, जो कि लिस्ट में होता है, एरे में नहीं होता। ये डिफरेंशिएट यहाँ देखने से मालूम पड़ रहा है। अब ये जो एरे हमने बनाया है ये होता है 1 डायमेंशनल एरे। अब ये 1 डायमेंशनल है तो 0 डायमेंशनल एरे क्या होता है वो भी हम बताते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं x, और मैंने यहाँ लिखा np डॉट एरे, और यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल एक नंबर लिख दिया 45 बिना स्क्वायर ब्रैकेट के। तो ये होगा 0D एरे। डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक बार रन करके देखते हैं। तो ये 0D सिंपल नंबर ही होता है एक्चुअली, उसको हम 0D कहते हैं, और ये हो गया 1D एरे। अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया होता तो ये भी 1D एरे ही कहलाता। हालांकि इसमें 1 एलिमेंट ही होता, लेकिन ये 1D एरे ही होता। ओके फाइन। अब हम 2D एरे बनाएंगे। तो नाम दे देते हैं यहाँ पे B। अब 2D एरे हम बना रहे। 2D एरे इज व्हाट? एरे ऑफ मल्टीपल 1D एरेस। तो यहाँ पे हम एक एरे बनाएंगे, उसमें मल्टीपल 1D एरे बनाएंगे।
1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से हमने 2D एरे बनाया है। इसको हम कहते हैं 2D एरेस। ध्यान से देखिएगा ये, तो इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है एक एरे। एरे ऑफ मल्टीपल 1D एरेस आर कॉल्ड 2D एरे। अब 3D एरे क्या हो रहा है? 3D एरे मीन्स एरे ऑफ मल्टीपल 2D एरेस। तो यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि C, और यहाँ पे हम 2D एरे बनाएंगे मल्टीपल। तो ये एक 2D एरे है, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक और बना देते हैं सेम, और उन सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे। तो ये हो गया एरे ऑफ मल्टीपल 2D एरेस, और आंसर हमारा C में है। देखते हैं आउटपुट में, देखिए ये 2D एरे, पहला 2D एरे, दूसरा 2D एरे, दोनों 2D एरे का एरे जो होता है वो होता है 3D एरे। तो इस तरह से हमें समझना है कि 0 डायमेंशनल 1D 2D एंड 3D एरे कैसे बनता है। आइडेंटिफाई भी इजीली कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, स्टार्टिंग देखिए कोई ओपन ब्रैकेट नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट का, तो ये हो गया 0D एरे। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट देखिए स्टार्टिंग में 1 है तो 1D एरे, यहाँ पे 2 है तो 2D एरे, यहाँ पे 3 है तो 3D एरे, ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात की हमने डायमेंशंस की। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेस एरे एलिमेंट। अब इसको स्क्रीन को हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो ठीक है, इतना इनफ है समझने के लिए। अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 3 एरे बनाया हुआ है, एक 1D है, एक 2D है और एक 3D है। तो 1D 2D 3D 3 एरेस यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक A में स्टोर है, एक B में स्टोर है, एक C में स्टोर है। सबसे पहले प्रिंट लिखा फर्स्ट एरे का पोजीशन नंबर 1, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? तो ये एरे A है, इसका पोजीशन नंबर 1 मतलब ये नंबर आएगा 2, तो 2 विल बी द आंसर। यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं 2 लिखा है, मतलब सही है। सिमिलर फिफ्थ एलिमेंट ऑन सेकेंड रो, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है B स्क्वायर ब्रैकेट में 1,4। ठीक है, 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन के अंदर जाना है, तो B एक 2D एरे, तो 0 पोजीशन ये होगा और 1 पोजीशन ये होगा, तो 1 पोजीशन के अंदर जाना है, उसके अंदर 4 पोजीशन ढूंढना है। तो 0 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन में आता है 10, तो 10 विल बी द आंसर। देखो यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलर नेक्स्ट लाइन में लिखा है C स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 0 1 2, तो पहले 0th वाले पोजीशन में जाएंगे, तो यहाँ पे 0 होता है ये इतना, क्योंकि ये एरे ऑफ 2D एरेज है, मतलब 3D एरेज है, तो 3D एरे इज व्हाट? एरे ऑफ 2D एरेज। तो ये 2D पहला ये रहा, तो ये 0 हो गया, इसमें फिर 1 ढूंढना है, तो 0 1 मतलब ये, फिर इसके अंदर सेकंड पोजीशन, तो 0 1 2, तो 6 विल बी द आंसर एंड दैट इज द आंसर। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस कैसे करता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे ये बताया है द स्लाइसिंग ऑफ द एरे, एरे के अंदर स्लाइसिंग कैसे होती है, जैसे हमने लिस्ट टपल तो पढ़ा ही है, तो इसमें भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1D एरे बनाया है और यहाँ पे लिखा है A 1:5, तो 1:5 लिखा है, मतलब 1 पोजीशन से शुरू होगा अप टू 4 पोजीशन तक जो भी डेटा है वो प्रिंट होके आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या लिखा है? 4:0 नथिंग, तो 4th पोजीशन से शुरू होगा और अप टू एंड जितना भी नंबर है वो प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है 1:5:2, अब 1 से शुरू होगा अप टू 4 तक जाएगा, इतना पक्का है, लेकिन ये 2 क्या है? हर सेकंड स्टेप का नंबर प्रिंट होगा। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल जरूर करके बताऊंगा, मतलब। तो 1D एरे एक नए फाइल बना देते, चलो। तो एक एरे बनाएंगे, वो भी 1D, और उसके लिए हम numpy यूज करेंगे, import numpy as np, और यहाँ पे हम लिखेंगे np.array,
ये कुछ नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा A 2 colon 5 colon 2। अब ये लाइन का मीनिंग क्या है समझते हैं। 2 पोजीशन से लेकर 4th पोजीशन, थोड़ा पोजीशन बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं। चलो 2 से 7, तो 7 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 6 तक जाएगा। तो यहाँ पे 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है। 2 3 4 5 6 जितना मैंने सेलेक्ट किया है इतना वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। उसमें से हर सेकेंड स्टेप का नंबर प्रिंट करना है। तो पहले तो 26 प्रिंट होगा, उसके बाद एक नंबर छोड़ के फिर 48 होगा, फिर एक नंबर छोड़ के 44 होगा। तो आंसर शुड बी 26 48 44। ठीक है, देखते हैं। यस, 26 48 44, दिस इज द आंसर। तो लास्ट में जो स्टेप वैल्यू है वो बताएगा कितने स्टेप के नंबर्स प्रिंट हो गए। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे बताया है रेशियो मतलब स्टार्टिंग एंडिंग दिया नहीं है, मतलब होल एरे के वैल्यूज को कंसीडर किया जाएगा और एवरी थर्ड स्टेप का नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर क्या किया है, फिर एक 2D एरे बनाया है। अब 2D एरे के अंदर पहले लिखा है 1, मतलब ये पोजीशन जो 0 है इसको कंसीडर नहीं करना है, फर्स्ट पोजीशन को कंसीडर करना है। फिर उसमें 1:4, मतलब 1 से लेकर थर्ड पोजीशन तक सारे नंबर्स को प्रिंट किया जाएगा। तो 0 1 7 8 9, तो 7 8 9 विल बी द आंसर। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार आप ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा जो नॉलेज होता है वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। तो आप इसको जरूर ट्राई करना प्लीज। इटरेटिंग एरेस, एरे को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं यूजिंग लूप तो आप यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे में बताएं यहाँ पे। जैसे ये 1D एरे है तो फॉर एक्स इन ए लिखिए और एक्स को प्रिंट कर दीजिए, तो सारे के सारे एक एक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अगर 2D एरे है तो आपको भी सेम वही लिखना है, फॉर एक्स इन बी प्रिंट कर दीजिए एक्स को, तो एक्स एट ए टाइम वो एक एक 1D एरे को प्रिंट करेगा। और अगर आप 3D एरे बनाते हैं तो भी आप लिखेंगे एक्स इन ए, तो एक एक करके 2D एरेस प्रिंट होते जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल फंक्शंस हम देखने जा रहे हैं नमपाई एरेस के अंदर। सबसे पहला नाम है ज्वाइन। ये नाम फंक्शन का नहीं है, ज्वाइन सिर्फ काम है। तो अगर हमें ज्वाइनिंग यूज करना है, इट मीन्स अगर हम दो एरे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉनकैटिनेट। जैसे यहाँ पे दो एरे हैं, एक एरे है एरे 1, दूसरा एरे है एरे 2, दोनों को हम मर्ज करेंगे तो इस तरह से यूज करना है कॉनकैटिनेट, और ब्रैकेट में एरे 1 एरे 2 लिख दीजिए, तो ये एरे मर्ज होके आ जाएंगे। तो एक बार जरूर लिखते हैं। हमारे पास एक एरे तो है ही ऑलरेडी, एक और बना देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। अब इसको करना है मर्ज, तो C इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट A, B और प्रिंट कर देंगे C। यहाँ पे अब आता है छोटा सा ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे आ गया है एक छोटा सा एरर। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो ये एरर ब्रैकेट की वजह से आ रहा है, तो ये ब्रैकेट हम इसको डबल देंगे। देखिए आंसर आ गया। तो यही चीज यहाँ पे नोटिस करना है और ध्यान देना है कि जब भी आप कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज करोगे तो आप ऐसे डबल राउंड ब्रैकेट यूज करोगे, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ही आपका जो दो एरे है वो कॉनकैटिनेट होगा। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है ज्वाइन करना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाईलाइट करना इसके ऊपर। नेक्स्ट है स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन इज द रिवर्स ऑफ ज्वाइनिंग। ऑब्वियसली जब आपके पास ऑलरेडी वन एरे है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, तब हम यूज करते हैं। तो ये एरे यहाँ पे 1D बनाया हुआ है, उसको स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे लिखना है एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, और एरे का नाम लिखकर कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं वो लिख सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखें कॉनकैटिनेट तो हो रहा है, ठीक है, तो C इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरे A एंड B। तो अब इसको हम थोड़ा स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। तो SP करके एक वेरिएबल ले लेते हैं,
फिर हम लिखेंगे np डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। एरे का नाम है अपना सी, और हम भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो भी टोटल होगा उसका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, हमने प्रिंट नहीं किया, सॉरी, प्रिंट करना चाहिए, वरना मेहनत किया है तो उसका आउटपुट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल इसमें नंबर्स हो जाते हैं लगभग 12 होते हैं, तो उसने 4 में 3 हिस्सा डिवाइड कर दिया। मान लो 12 तो है, तो फॉर्चुनेटली ये सही हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया। अगर 13 होता, 13 टोटल नंबर्स होते हैं हमारे सी के अंदर, तो ये कैसे डिवाइड करता? तो ये करता तो सही, मना नहीं करेगा। पहला जो एरे बनेगा उसके अंदर वो एक नंबर ज्यादा ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी 4 है तो 5 हो जाता, बाकी सब में 4 हो जाता। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं, आपको विश्वास ना हो तो। यहाँ पे एक नंबर ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर ज्यादा आ गया, 5 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 4 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से स्प्लिट काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन है सर्च। अगर आप एरे के अंदर कोई वैल्यू सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन आप यूज कर सकते हो। सर्च नहीं, फंक्शन का नाम है वेर। सर्च इज द मेथड, या इसका वर्किंग सर्च है। तो यहाँ पे आप एरे को इस तरह से यूज करोगे, एरे डबल इक्वल्स टू दैट वैल्यू विच यू वांट टू सर्च। तो उसका आंसर जो आएगा वो ये बताएगा कि एरे के अंदर 4 वैल्यू कहाँ पे कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है। जैसे ये जो मेरा सी नाम का एरे बना है, उसके अंदर मैं कोई वैल्यू सर्च करना चाहता हूँ। अगर कोई वैल्यू रिपीटेड है, जैसे कि आई डोंट थिंक वो रिपीट है, बट आई हैव टू मेक इट। यहाँ पे मैं 55 लिख देता हूँ, तो 55 2 टाइम्स आ जाएगा आई थिंक। तो इसको हम सर्च करते हैं। तो मेरा सर्च का जो रिजल्ट है वो SS है, और मैं लिखूंगा np numpy डॉट var। एरे का नाम है c डबल इक्वल्स टू, आई एम गोइंग टू सर्च द वैल्यू विच इज 55। सो योर द आउटपुट विल बी इन SS। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आया है कुछ इस तरह से आया है, 2 और 9, मतलब सेकेंड पोजीशन एंड 9th पोजीशन में आपको 55 मिल रहा है। देखो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन मतलब यहाँ पर, और 9th पोजीशन मतलब यहाँ पर, 2 जगह पे 55 मिल रहा है। तो इस तरह से डेटा फाउंड होके आता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फंक्शन का नाम है सॉर्ट, SORT। ये तो हम फेमिलियर है सॉर्ट फंक्शन से, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, नथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट मैक्स फंक्शन भी हम जानते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लेंथ, टोटल नंबर्स, सम भी पता है हमें। ठीक है, नंबर्स के सम होते। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे एरे के फंक्शंस, numpy एरे के फंक्शंस। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से एक बार यूज करके जरूर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है, आगे बहुत काम लगेगा। और ये कुछ फंक्शंस है, सॉरी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको यूज करना है यूजिंग दोज फंक्शंस। और कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताइए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू।